फूलों में फूल है पर गुलाब जैसा नहीं, देवों में देव है पर महादेव जैसा नहीं। न जीने की खुशी है न मौत का गम, जब तक है दम महादेव के भक्त रहेंगे। तरफ से भारत माता की जय। 2 दिन पहले कलंकनाथ ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक बदनाम देश है। तो पहली बार मैं इस काले तीतर के साथ अग्री करती हूँ कि ये देश सच में बदनाम है। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इस देश में सक्षम होने के बावजूद और 17 वोट पाने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम नहीं बने और 1 वोट पाकर एक निकम्मा पीएम बन गया, तो ये देश बदनामी होता है। कभी किसी वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, किसी देश में आपने ऐसा देखा कि खुद ही खुद को भारत रत्न दे दे? तो 2 निकम्मे इस देश में ऑलरेडी है जिन्होंने खुद को भारत रत्न दिया था, तो देश तो तब भी बदनाम हुआ था। एक ऐसी औरत जो इतनी फट्टू थी, जिसकी फट्टी थी कि लोग उसके सामने बोलेंगे और उसके पास जवाब नहीं होंगे, जिसने इमरजेंसी लाद दी थी, तब भी देश बदनाम हुआ था। जब 1973 के युद्ध में सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई, लेकिन एक फट्टू भाग गया था अपनी बीवी के साथ, तब भी देश बदनाम हुआ था। एक बड़े लेवल की एक पदवी पर, एक गरिमा पर एक इंसान जब 2 कौड़ी की बियर बार वालियों के साथ, विदेशी बियर बार वालियों की सैंडल के तले अपनी इज्जत को रौंदवाए, तब भी ये देश बदनाम होता है। जब एक 50 साल का बूढ़ा अपने देश पर भरोसा ना करके दूसरे देशों के आंकड़ों पर भरोसा करके यहाँ पर भौंके और उसके चमचे और गुलाम उसकी पब्लिसिटी कर कर तालियां बनाए मदारी बन के, तो ये देश बदनाम तब भी होता है। जब एक आतंकवादी की मौत पर दरवाजा बंद करके खुद विधवा हो गई हो, वैसे जब एक औरत रोती है तब भी ये देश बदनाम होता है। जब तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग किसी औरत को, अपनी महिला कार्यकर्ता को आइटम, टांच, माल, ये सब जब बोलकर बुलाते हो ना, मैंने शायद इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि एमपी के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कमलनाथ जी की वाइफ बाहर निकले, भूल से जी लग गया, ये इतने इज्जत के लायक नहीं है, तो जब भी ये बाहर निकले तो आप लोग भी चिल्ला चिल्ला कर बोलो आइटम भाभी जी निकली, आइटम भाभी जी, ताकि है ना किसी और औरत को ये आइटम कह के ना बुलाए, पहली चीज। दूसरा, जहां एक 50 साल का बूढ़ा पागल जो माइक में हाथ में आते ही कुछ भी भौंकने लगता है, जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की बेटी के रेप केस में उसका नाम आता है, 9 बार समन्स मिलने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होता और लड़की का पूरा परिवार रातों रात गायब हो जाता, तब भी ये देश बदनाम होता है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि ये सारे गुण किस में भरे हुए हैं। तो जब तक ये हरामी और निकम्मी पार्टी इस देश में है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। ये देश सच में बदनाम है। जब तक ये पूरा देश तुम्हारी पार्टी से मुक्ति नहीं ले लेगा, तब तक ये देश बदनाम है। तो काले तीतर मैं अग्री करती हूँ। और हाँ, वैसे आइटम भाभी जी को मेरा नमस्ते बोलना। वो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार मोमेंट इस वीडियो में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर मोमेंट पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ जरूर कहा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे न्यूज चैनल्स हैं और अब यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कर्मठ दिखाई पड़ते हैं। हम सब जो कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़े हैं, हमारा कर्तव्य है कि एक न्यूज को न्यूज की तरह ही लोगों को बताया जाए, पर ऐसा होता नहीं। कुछ ऐसे सेल्फ मेड पत्रकार, जिन्हें वामपंथियों का गुर्गा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो खबरों को अपनी विचारधारा के अनुसार प्रकाशित करते हैं। इन बहुत से सेल्फ मेड पत्रकारों में से एक है सौरभ द्विवेदी, जो द लल्लन टॉप नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनके व्यूज पाने की सनक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके टाइटल कुछ ऐसे होते हैं: हिटलर के लिंग की नाप, घाघरा चोली पहनकर घर में घुसा लड़का पकड़ाने के बाद मंजुलिका बन गया। और जब आप एक न्यूज को सीधे सीधे ना दिखाकर तोड़ मरोड़ के अजीबोगरीब थंबनेल्स बनाकर दिखाते हो, तो वो किसी फेक न्यूज से कम नहीं होता। इसी प्रकार से एक फेक हेडलाइन के चलते अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के प्रमुख ने द लल्लन टॉप को कहा है कि टूलकिट गैंग की तरह काम करना बंद करिए और फर्जी न्यूज मत फैलाओ। दरअसल कोर्ट ने पिछले हफ्ते एनसीपीसीआर से आंकड़े मांगे थे, जिसमें यह पूछा गया था कि कोरोना संकट काल में देश में कितने बच्चे अनाथ हो गए। एनसीपीसीआर ने 1 जून को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि मार्च 2020
20 से लेकर 29 मई 2021 तक महामारी के कारण कुल 1742 बच्चे अनाथ हुए हैं। द लल्लन टॉप ने इसी रिपोर्ट के आधार पर एक आर्टिकल तैयार करते हुए सनसनीखेज हेडलाइन बनाई, जिसमें लिखा गया, एनसीपीसीआर ने कोर्ट को बताया है कि मार्च 2021 के बाद से देश में 1742 बच्चे अनाथ हुए हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार कम आंकड़े दिखाकर देश से झूठ बोल रही है? दूसरी बात की जिस केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं, दरअसल ये आंकड़े उनके नहीं बल्कि राज्य सरकारों के हैं। लल्लन टॉप जिन आंकड़ों को मार्च 2021 के बाद का बता रहा है, वो दरअसल मार्च 2020 से अब तक के हैं। लल्लन टॉप के इस खबर को रिट्वीट करते हुए एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक ने कहा कि टूल किट एजेंडे की तरह खबरें मत परोसिए। एनसीपीसीआर ने जो आंकड़े कोर्ट को दिए हैं उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आंकड़े मार्च 2020 से है, ना कि मार्च 2021 से। प्रियांक ने लल्लन टॉप को फटकार लगाते हुए कहा, फर्जी न्यूज मत फैलाओ। अब यह कोई पहली बार नहीं है जब द लल्लन टॉप फेक न्यूज और ऊटपटांग हेडलाइंस और थंबनेल्स का इस्तेमाल कर चिरकुटिये की तरह अपने चैनल को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में जब लल्लन टॉप ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का घर कहकर प्रमोट करने की कोशिश की थी, तब भी इन पर काफी सवाल उठे थे। इन जैसे वामपंथी चैनल्स का काम यही होता है, सरकार के खिलाफ जहर उगलना। और जब आप इनसे कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, सरकार से तो सवाल करेंगे ही। अरे भाई करो ना सवाल, लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा करे तो वो भी बताना तुम्हारा ही काम है, और वो तुम कभी नहीं बताओगे। तो फिर एक तरफा पत्रकारिता नहीं कहेंगे इसे, तो क्या कहेंगे? अब पिछले कुछ सालों से ये एक एजेंडे के तहत न्यूज दिखाते हैं और सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और यही कारण है अब धीरे धीरे लोग इस चैनल से खुद को दरकिनार करने में लगे हैं। इस देश के अंदर अगर एक शाहीन बाग बनेगा और बनाने की कोई हिम्मत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट डर जाएगी, सरकार भी खामोश रहने लगेगी। अगर एक शाहीन बाग बने तो इस देश में 50 शाहीन बाग हिंदुओं को खड़े कर देने हैं। तो दावा है मेरा, दावा, संविधान भी लागू होगा, और संविधान में जो कुकर्म करके चीजें सन 1976 में डाली गई और जो नए नए कानून बना दिए गए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अल्पसंख्यक आयोग, ये हज कमेटियों, जिनको संवैधानिक दर्जा, ये सब निरस्त होंगे। अगर देश सेकुलर है तो फिर इस देश की एजुकेशन भी एक हो और सेकुलर हो। फिर ये कुरान जैसी वो किताब जो दुनिया के लिए खतरा है, कुरान जो जिहाद सिखाता है, जो हेट्रेड सिखाता है, जो कत्ल करने की कोशिश करता है, फिर ये किताब क्यों पढ़ाई जाएगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया था जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। दिल्ली में बहुत सारे टेलीविजन के लोग आए हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, वो कुरान शरीफ को गीता से जोड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला दिया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। लंबी लंबी दाढ़ियां, छोटा भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, गोल टोपी लगाने वाले कुछ आ गए, कुछ वो मक्कार कन्वर्टेड ईसाई, नाम क्या है इनका, बिशप रामलाल, ये सब पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, बताइए, जो बेंच थी उन्होंने बताइए इसमें धर्म क्या है। उसकी बड़ी पढ़ाई की, पूरा ट्रांसलेशन किया, ना कोई क्रिश्चियन ना कोई मुसलमान ये साबित कर पाया कि गीता कोई धार्मिक किताब है। उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपील नहीं की, उनको मालूम था कि अगर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो प्रदेश के अंदर तो ये सब जगह लागू हो जाएगी। चुपचाप रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव ने जब यह फैसला दिया, ये बात अलग है कि उनको बाद में गार्ड मिले, उनके ऊपर कई हमले भी हुए और उनकी जान को खतरा रहा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने माना और उनके यहां राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुका है। लेकिन जो लोग आज कुरान शरीफ की गीता से तुलना करते हैं वो महामूर्ख हैं। ये वैसे ही है जैसे सनातन की बात आप करते हैं और धर्म को मजहब से जोड़ने लगते हैं, और मजहब को धर्म से जोड़ने वाले और कुरान को गीता से बराबर करने वाले ये वैसे ही है जो नाली का मुकाबला समुद्र से कर रहे हैं। नाली एक मजहब है और समुद्र एक धर्म है, इतना फर्क है। इसलिए गीता किसी धार्मिक किताब का नाम नहीं है, किसी की धर्म किताब नहीं। उसमें धर्म के बारे में कुछ, आपके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, आपको धर्म के बारे में कि आपका धर्म क्या है, धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, यह बताया गया उसमें। इनकी तरह नहीं बताया गया। पहला कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? आप कौन है? 1400 साल पहले आए, उससे पहले कोई नहीं था। कौन थे? इनसे पूछिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अब्बा अम्मी का नाम क्या था, नाना दादी का नाम क्या था, वो क्या थे उससे पहले, क्या थे वो, बताए ना। हमको तो मालूम है कि काशी के मंदिर में क्या है, अयोध्या के मंदिर में क्या है, मथुरा के मंदिर में क्या है, काबे में क्या रखा है, बताएं। और इस्लाम के बारे में दुनिया को बताएं, सबको बताना है। तो जैसे महाभारत सीरियल बना, रामायण सीरियल बना, एक प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी, इस्लाम कैसे फैला, जंग बदर क्या थी, कारवां किसने लूटा, किसने किसको मारा, करबला की लड़ाई क्या हुई, मोहम्मद साहब के खानदान के जिन लोगों को मारा गया, उनके खानदान की औरतों को बिना चादर बिना पर्दे के नेज़ों के ऊपर, बड़े बड़े उसके ऊपर, नेज़ों के ऊपर उनकी गर्दनों को लटका के जो शाम की इस गलियों में घूम रहे थे, तो किसी को आंसू नहीं आए, किसी को इस्लाम याद नहीं आया। तो जो इस्लाम के सगे नहीं हुए, जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, वो हिंदू मुसलमान के भाई भाई की बात करने वाले लोग, वो लोग हैं, वो इस फिराक में बैठे हुए हैं कि जिस दिन मौका मिलेगा हम कश्मीर बना देंगे। इसलिए 500 कश्मीर बन चुके हैं। इस देश की सरकारें, इस देश के दलाल नेता, लाचार संगठन, चापलूस संगठन
संगठनों की दुकान चलाने वाले लोगों के कारण इस देश में सनातन को आज ये स्थिति देखनी पड़ रही है। और मुझे खुशी है कि आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर लोग चीजों को जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर सुधार कर लीजिए, दुनिया अपने आप लाइन पे आ जाएगी। ये जिहादी आपसे इसलिए छेड़खानी कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि आप में लालच भरा हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अगर हजारों मुसलमान वहां से यहां तक आते हैं, म्यांमार की सीमा पार करके लाखों रोहिंग्या मुसलमान अगर जम्मू कश्मीर में जाकर के जम्मू हिंदू बहुल एरिया में बस जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे तंत्र में, व्यवस्था में दलाल, चोर, लालची, गद्दार बैठे हैं जो चंद रुपयों के लिए इस देश की सीमाओं की रक्षा करने से मना करके गद्दारों को अंदर आने दें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।